जय श्री कृष्ण। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों की बेस्ट क्वालिटी। एक ऐसा गुण जो उनको बाकियों से बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल अलग और भिन्न बनाता है। इसके पहले वाले में हम बात कर चुके हैं आगे की 6 राशियों के बारे में। अगर उसमें से आपकी राशि और लग्न है तो आप वो वाला जाके देखेंगे, और अगर आपका कोई है उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो, और बल्कि आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा किनकी बात हम कर चुके हैं आगे की। इसका मतलब है मीन्स मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या तक की बात हम कर चुके हैं। तो बेस्ट क्वालिटी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, देखो, अगर आप अपनी बेस्ट क्वालिटी को जान लोगे तो आप क्या कर पाओगे? आप इम्प्रूव कर पाओगे, और आप इम्प्रूव करोगे तो बट ऑब्वियस आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस, तरक्की, उन्नति आपको देखने को मिलेगी। तो बेनिफिट, तो इसका ये बेनिफिट है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आपकी क्वालिटी के बारे में खुद पता नहीं होता है, और फिर आप जैसे वृषभ वाले बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ते हैं, और उनकी क्वालिटी क्या है? मास्टर, दे आर मास्टर्स। काफ़ी ज़्यादा विजडम होता है उनके पास, बुद्धिमान भी है ज़्यादा। अब फिर से हम यहाँ एक चीज़ रिपीट करेंगे, बुद्धिमान और विद्वान थोड़ा सा अंतर है अभी, लेकिन हमें उसका अभी इस विवाद में नहीं पड़ना है। हम लोग सिर्फ अभी सबकी क्वालिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वही कंप्लीट करेंगे। आज जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वर्गों तक, कन्या राशि तक की बात हो चुकी है, वो मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उनमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं। कुछ भी हो, ये लोग आराम से उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से टैकल कर लेते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, वो लोग कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ते, और कैसी भी कई बार बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वो आराम से उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा गुण है उनका। वैसे तो बेहद ही बुद्धिमान होती, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक क्वालिटी, ये हम बिल्कुल एक परमानेंट कह सकते हो मेन क्वालिटी। ये हम लोग एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की बात यहाँ कर रहे हैं, जो एक मेन क्वालिटी है, प्रमुख लक्षण है, गुण है जो। सॉरी, मैंने लक्षण बोला, हाँ लक्षण भी, लेकिन गुण कहा जाएगा, क्वालिटी है ना, ये स्पेशल ये है चीज़, आप में स्पेशलिटी है ये। तो अब हम लोग बात करेंगे तुला, तो इनके पास क्या क्वालिटी है तो आज हम लोग जानेंगे। तो तुला राशि और लग्न वाले जो हैं वो लोग ध्यान से सुने, उनके लिए क्वालिटी जो है वो कौन सी है? इनकी क्वालिटी है बैलेंस। ये चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कहीं पे बात बिगड़ गई हो तो ये क्या करेंगे, उसको, उन्हें मालूम है कि ये बात बिगड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ क्लियर नहीं है, क्लियर है, बिगड़ी हुई है बात, पर उसको अपने तरीके से बातचीत के द्वारा ही अपनी तरफ मोड़ लेंगे। ये इनकी एक क्वालिटी है। हम लोग अब नेक्स्ट की बात करेंगे। आपको लग रहा है हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ज़रूरी है, मुझे लग रहा है कंप्लीट होना चाहिए ये। तो नेक्स्ट है वृश्चिक। अब वृश्चिक में क्या है भाई? वृश्चिक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं क्षण भर में, क्षण में इन्हें क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध भी कैसा होता है, बिल्कुल बिच्छू ने जैसे डंक मारता,
वृश्चिक का मतलब क्या हुआ? यू नो यू नो दैट वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। तो बिच्छू कैसा डंक मारता है? हमें लग नहीं रहा बताने की ये आपको, क्योंकि हमारे जो परम दर्शक है परम प्रिय वो है बुद्धिमान है, विचारों के बहुत ही धनी हैं और इंटेलिजेंट है। तभी तो इधर आए ना, तभी तो बातों में ऐसी इंटरेस्ट हुआ। क्योंकि देखिए इधर वो ही आएगा जिसके पास खुद पहले से कुछ बुद्धिमत्ता का लक्षण होगा, वरना फालतू भी बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करके टाइम को वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक सो। आज मैंने ये भी आपको बता ही दिया। यहाँ पर हमें एक बात याद आ रही है, हमें लग रहा कहना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि देखो घमंड और अहंकार जो है वो आप ज़रूर देखिए, तो जाके अहंकार बर्बाद करता है जो मेरा वीडियो वाला आप देखिए। तो घमंड अहंकार में क्या अंतर क्या है? जब भगवान पे इंसान भरोसा करता है तो वो क्या कहता है, ईश्वर को वो कहता है, ईश्वर से चाहता है, और ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। ईश्वर से चाहता है कि हे ईश्वर मेरे, वो प्रार्थना करेगा, हे ईश्वर मेरे संतान को हमारे लाइफ में, मतलब जिनको भी वो मानता हो उनको चाहेगा कि वो खुश रहें। लेकिन जब अहंकार बोलता है तो क्या बोलता है, मैं अपने पुत्र को खुश रखूँगा, मैं ये करूँगा। तो ये क्या है, जब ऐसी बात कि हम करेंगे, अरे तुम हो कौन जो तुम करोगे, ऐसा होना चाहिए ना सोच में। लेकिन होता क्या है, जस्ट अपोजिट बात, हमेशा इंसान खुद आगे आगे करके। तो ये क्या है, ये मोह का निर्माण करते हैं। इसको प्यार नहीं कहा जा सकता, इसको ये प्रेम नहीं है, ये एक शुद्ध प्योर लव नहीं है ये। इसलिए हमें ये पहले भी बताना था, पिछले वीडियो में कल ही सोच रहा था, लेकिन हमने फिर ये बात रह गई तो हमें लगा आज बताना ज़रूरी है। ये आवश्यक है बताना, आगे जानना। क्योंकि जो लोग देखो कोशिश करते हैं तो वो लोग बल्कि नहीं रह पाते, रख पाते हैं अपने लोगों को खुश। और जब नहीं रख पाते खुश तो उनको आहत होता है, आघात होता है। तो कैसे हो जाता है, ये एकदम से कुछ हो जाता है। ये अपने मन में कई बार देखो पता भी नहीं चलता है। लोग सोचते हैं हम स्वाभिमान कर रहे हैं, स्वाभिमान तो अच्छा है, ठीक है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट वो जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वाभिमान में थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए स्व हटा दो तो अभिमान बन जाता है ना, तो अभिमान में नहीं जाना चाहिए। स्वाभिमान अभिमान में थोड़ा समझना, इसी में लोग उलझ जाते हैं कभी कभी। कभी क्या, अक्सर ही। आप स्वयं विचार करेंगे तो आपको लगेगा हाँ। तो ये हो जाता, वही चीज़ थी द्रोणाचार्य के साथ। उन्होंने क्या कहा कि हम अपने पुत्र को, मतलब इतना कुछ सिखाया, इतना इंटेलिजेंट, इतना उसको कुशाग्र सब कुछ बनाया, लेकिन धर्म और अधर्म का खुद भी निर्णय, खुद भी तो अधर्म के पक्ष से ही लड़े। तो इनमें जो मतभेद है, जो मतांतर है यहाँ पे, ये समझना ज़रूरी है। बट वही नहीं आदमी समझ पाता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। खुद को बचाने के लिए सोच रहे हो कि हम धार्मिक हैं, लेकिन पता चला अधर्म की राह पर भी अग्रसर हो गए और आगे हो गए। सर्वर्ण मतलब सबसे पूरी तरह से सर्वत्र हो गए, आगे, इतने आगे हो गए कि बिल्कुल ही आगे पता चला हो गए। तो धर्म अधर्म की ही तो लड़ाई हो गई थी महाभारत, यही तो बात थी, इतनी बात थी। क्योंकि यहाँ पे कोई इसको और ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे भी, तो इनका ये रहा ना कि हम खुश रखेंगे। तो वही बात कृष्ण ने कही कि तो ये एक अच्छे पिता, अच्छे माता पिता का कर्तव्य ये होता है कि अपने
बच्चे को अच्छे से गुण दें, अच्छी बातें। आज हमने ये बात अभी बताएंगे आगे क्यों हम कह रहे हैं सब बातें। ये जो ज़रूरी है बता रहे हैं, ज़रूरी है वही बताते हैं। तो क्यों बताते हैं? अच्छे गुणों से उसको भरें, उसको सिखाएं, अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की, शिक्षित करें, पर ये कि वो हमें सुख दे। तो वहीं तो स्वार्थ आ गया ना। जो स्वार्थ आ गया, स्वार्थ परमार्थ सब मिक्स्ड गड़बड़ हो गया ना एकदम। ये कहेगा एक अच्छा व्यक्ति कि हे भगवान हमारा परिवार, हमारे बच्चे खुश रहें, ना कि ये कहेगा कि मैं अपने बच्चे को खुश रखूँगा। तो ऐसी बातें जब आती हैं तो ये अहंकार ही प्रदर्शित करती है, और बहुत लोगों में मैंने ये देखा है। अब हम यहाँ उदाहरण किसी का नहीं दे सकते हैं, ये गलत चीज़ है ना। देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन माँ बाप का क्या कर्तव्य है? माँ बाप ही का कर्तव्य है, और वो ही उनको बर्बाद कर डालते हैं। वो गलत चीज़ में भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती की, कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे गलतियाँ करते हैं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप गलत चीज़ में भी उसको बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, हमारे पास पैसा है या जो भी पावर है, इस तरह की बातों से गलत चीज़ों की तरफ अग्रसर करा देते हैं, तो वो उनको क्या सिखा देंगे? क्योंकि गलत जब आप पेड़ लगा रहे हैं, गलत बीज डाल रहे हैं, गलत पौधा लगाया हुआ है, पौधे की भी एक कहानी हमें ध्यान आई, तो लगाया है, तो वही बात है, फिर से यहाँ कहेंगे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। अब होगा क्या? होगा ये कि वो बच्चे ही भुगतेंगे, बच्चा ही भुगत जाएगा ना, क्योंकि माँ बाप ने उसको अहंकार सिखा दिया है, चाह के सिखाया या चाहे अनचाहे सिखाया, जैसे भी सिखाया बट सिखा दिया ना। क्योंकि गलत चीज़ में, जैसे किसी को मार के भी वो आ रहा है तो उसमें भी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ ठीक किया तुमने, सही किया, मतलब गलत सही का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, हमारा है, तो हमने इसको कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ जाती हैं कि इसने माँ को मार दिया और कत्ल हुआ और पता नहीं क्या हुआ, भाई बहन लड़े, आपस में लड़ मरे, एक ने चाकू भोंका, एक ने गोली मार के भाग गया, तो ये सारी चीज़ कहाँ से हो जाती है? इसी वजह से तो होती है ना कहीं तो रूट कॉज, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है वो हम फिगर आउट, फाइंड आउट करके बताते हैं। पर वही चीज़ है ना कि देख और सुन भी वो पाएगा जिसको वो चाहेंगे ना, परम सत्ता, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर, यूनिवर्स, जिसको भगवान चुनेंगे, जिसको भगवान चाहेंगे, समझेंगे कि वो देखे सुने, तो वही देखे सुनेगा। और कोई हो सकता सुन भी ले, उसके हाथ भी लग जाए, तो वो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं। जिस समय हम कुछ बता रहे होंगे काम की बात, स्किप करके या क्या होगा, इसीलिए बोलते ना स्किप करके ना देखिए। वैसे तो आपकी जब हो राशि हम खुद भी बोलते तब तो आप सिर्फ वही देख सकते हो, कोई बात नहीं, उसके लिए आपके पास जैसा टाइम हो वैसे आप कर सकते हो। और वैसे भी इतने ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं डालते, कुछ लोग तो कई वीडियो एक बार में ही डाल देते हैं, ये भी हमने देखा है। यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं कि खैर क्या करना, हमें तो अपनी राह पे चलना है और अपना रास्ता स्वयं बनाना और अपना रास्ता ही देखना है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो जब इस तरह लोग करते हैं फिर बाद में कहते हैं ये परिणाम क्यों हुआ, या कुछ भी होता है ऐसा। तो जब देखो इतने गुण भी उसको सिखा दिए, कितना कुछ किया द्रोणाचार्य ने, और बाद में लड़का मरी गया। और एक बात आपको बताएं, कुछ नहीं है ये सब लड़का बेटा बच्चे ये वो सब बातें हैं सिर्फ। कभी बताइए अगर किसी का मान लीजिए माँ बाप हैं, बड़ा अपने बच्चे को पढ़ाओ, अब मान लीजिए, ठीक है कहने में लग रहा है लेकिन हमें बताना है, हम बता रहा है, तो मान लीजिए किसी का लड़का मर जाए, तो कभी देखा है कि भाई उसका बाप भी उसके साथ में मर गया? नहीं मरता, कोई नहीं मरता किसी के लिए, ना उसका बाप मर जाएगा ना उसकी माँ मर जाएगी। हाँ ये हो सकता 10 मिनट रोए, चलो 10 मिनट थोड़ा लग रहा है, चलो 1 घंटे रो लेंगे, या हो सकता पूरा दिन भी रो लें, मतलब उस दिन तो रो ही लेंगे, हो सकता अगले दिन भी थोड़ा सा रो लें, तो 3 दिन बस, दैट्स इट, फिनिश्ड, ख़त्म बात। हाँ हो सकता बीच बीच में कभी कभी जब हफ्ता 10 दिन हो या कुछ भी हो तो थोड़ी सी याद आ जाता, थोड़ा सा 5 मिनट, तो ये क्या है ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। बल्कि यहाँ पे हम ये कहेंगे, एक बार पति पत्नी का रिश्ता इसीलिए कहा जाता ना
पति पत्नी ये जो कुछ ऐसे होते हैं, लव रिलेशन, प्रेमिका, प्रेयसी, प्रेयसी ये वर्ड है सही, तो इसमें तो फिर भी मर सकते हैं क्योंकि वो मारक ही है ना। लेकिन माँ बाप वाला तो जो है ये तो बिल्कुल हमने आज तक पाया है कि ये तो बिल्कुल स्वार्थ से बना हुआ रिश्ता है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो व्यक्ति जो है विचारशील होने के लिए और सोचने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाता है। हम भी बाध्य हो जाते हैं। आप कहेंगे क्या हम क्या बता रहे थे और क्या बताना है क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हालांकि हमें कहानी याद आई थी कि इसी ने कहते आदमी को बहुत सोच विचार के कुछ भी करना चाहिए, बाद में बताएंगे वो। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने अब वृश्चिक की बात करनी है तो वृश्चिक की क्वालिटी, वृश्चिक की सबसे मेन क्वालिटी जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, क्योंकि एनर्जी है ना, मंगल है ना, तो इनके अंदर कितनी एनर्जी है। अब जब भाई इतनी एनर्जी है तो एनर्जी वाला आदमी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो होगा ही ना। तो ये अपने स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के बल पे काफ़ी कुछ अचीव कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटी है, हम लोग किन की बात कर रहे हैं, हम वृश्चिक राशि और लग्न वालों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बनती है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्गनेस। और कैसे है, बिकॉज एनर्जेटिक, ही इज़ एनर्जेटिक। कोई भी है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात अब करेंगे, धनु। तो इस राशि में क्या होता है, धनु राशि और लग्न वालों के लिए कौन सी ऐसी बात है, उनमें क्या खास बात है, उनकी क्या खास क्वालिटी है जो उनको औरों से डिफरेंट, बिल्कुल अलग बनाती है। एक तो सबसे पहली बात, जुपिटर सबसे क्या बोले आगे, हमें लगता है हमें जानने वालों देखने वालों को पता है, बड़े और गुरु बिन ज्ञान न होवे, आगे क्या कहें, करता करे ना कर सके, एक गुरु करे सो होए। वैसे तो इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं, गुरु वाले जितनी भी होंगी वो सारी क्वालिटी, वही चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट ज़रूरी है बताना कि मेन में भी वो बात होगी, बट थोड़ा डिफरेंस है। ये थोड़ा ऐसे रह जाते हैं, ये थोड़ा इनमें स्ट्रॉन्ग है और छतरी। लेकिन हम लोग मेन क्वालिटी की बात करें, वैसे तो सारी ही क्वालिटी है, सभी हैं, सब गुण हैं। ऐसे कोई गुण नहीं है जो नहीं हो, वो जो चाह ले सोच ले, क्योंकि वो लिए है ना, बस देख लिया एक बार, अपना लक्ष्य तय किया और मार दिया, खत्म, फिनिश्ड, ख़त्म बात। मतलब कंप्लीट कर लेंगे टास्क अगर सोच लिया है तो। लेकिन हम लोग यहाँ क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मेन क्वालिटी। तो सेगिटेरियंस के लिए सबसे मेन क्वालिटी है उनका कॉन्फिडेंस। हम कई बार बोलते हैं, हमने यहाँ नहीं बोला वैसे, कह सकते हो कॉन्फिडेंस की दुकान इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन ये याद रखना, हमने क्या कहा है, इनमें कॉन्फिडेंस होता है और वो तो होगा ही, नहीं होगा, जुपिटर गुरु। तो कॉन्फिडेंस और इनका तो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि इनके पास आप जाके 5 मिनट बैठ जाए तो ये आपको भी बोरो करा देंगे कॉन्फिडेंस, आपको उधार में कॉन्फिडेंस दे देंगे, इतना कॉन्फिडेंस इनके पास होता है। और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये आगे, मतलब जो आदमी कॉन्फिडेंट है तो आप खुद समझ सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कई बार लोग लायक भी होते हैं और नहीं होता है,
एक तो ऐसा होगा नहीं कि जो लायक हो कॉन्फिडेंस उसमें ना हो, होगा ही नहीं। सबसे मेन बात यही है कि जो लायक होगा तो कॉन्फिडेंस में होगा भी ज़रूर। और वो आता कहाँ से? वो आता ही वहाँ से है जब उनको मालूम है, आई नो, आई मीन टू से दैट कि इंग्लिश में थोड़ा बोल दिया मैंने, लेकिन मेरा मतलब यही है कहने का कि उनको जब मालूम है कि ये ऐसा है। अब हमें लग नहीं रहा एक्सप्लेन की ज़रूरत है, नेक्स्ट की बात करेंगे।